वैश्विक प्रतिकूलताएं, चूंकि भारत के व्यापारिक निर्यात में गिरावट जारी है, नीति के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति की तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ दिनों पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार डेटा भारत के निर्यात में लगातार कमजोरी की ओर इशारा करता है। जुलाई में व्यापारिक निर्यात लगभग 16% की गिरावट के साथ 9 महीने के निचले स्तर पर 32.25 बिलियन डॉलर पर आ गया है। इसके साथ ही माल आयाती भी 17% गिरकर 52% 9 अरब डॉलर रह गया है। वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने अप्रैल टू जुलाई में निर्यात और आयात में अब क्रमशः 14.5% और 13.8% की गिरावट आई है, जबकि गिरावट का एक हिस्सा कमोडिटी की कीमतों में कमी के कारण देखा जा सकता है। गैर तेल निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आई है, जो कमजोर वैश्विक और घरेलू मांग का संकेत है। ये चिंताजनक संकेत भी है। अलग अलग आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल जुलाई के दौरान 30 प्रमुख निर्यात वस्तुओं में से 19 में गिरावट आई है। इनमें रत्न और आभूषण, चमड़ा उत्पाद, कपड़ा और अन्य जैसे श्रम ग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात लगातार तेज गति से बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष में अब तक 37.6% की वृद्धि हुई है। भारत के निर्यात में गिरावट एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अधिक देखी गई है। वित्तीय वर्ष में पहले 2 महीनों में एपीएसी को निर्यात में 21.8% की गिरावट आई। इसके बाद अमेरिका 12.9%, अफ्रीका 8.6% और यूरोप 6% का स्थान रहा है। इस विश्लेषण के अनुसार कोविड महामारी के शुरुआत से ही भारत के माल निर्यात में एपीएसी की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है, जबकि 2019 में इस क्षेत्र का भारत के व्यापारिक निर्यात में 33% हिस्सा था। वो 2022-23 तक देश की निर्यात टोकरी में इसकी हिस्सेदारी घटकर 26.5% हो गई है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन संघ की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़कर 34% हो गई है। निकट भविष्य में धीमे वैश्विक मांग और व्यापार से निर्यात पर असर पड़ता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक आउटलुक के जुलाई अपडेट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था इस वर्ष 3% की दर से बढ़ने की संभावना है, जो एक साल पहले 3.5% से कम है। इसके साथ ही विश्व व्यापार मात्रा वृद्धि वस्तु एवं सेवाएं पिछले वर्ष के 5.2% से घटकर इस वर्ष 2% रहने की उम्मीद है। दरअसल इस साल विकास दर IMF के पहले के पूर्वानुमान से 0.4% अंक कम रहने का अनुमान है। रोजगार सृजन और चालू खाते जैसे इसके व्यापक आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए नीति को व्यापारिक निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको उपयोगदायक हो। धन्यवाद। नमस्कार।